हरियाणा की राजनीति को क्या पलटने के लिए राव इंद्रजीत अब तैयार हैं? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या एक बड़ी फूट और राव इंद्रजीत की बगावत क्या सैनी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगी? क्या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है? हम अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे राव इंद्रजीत लगातार अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। हरियाणा पॉलिटिक्स, विधायकों के डिनर से हुए बवाल के बाद राव इंद्रजीत का नया गेम। अब सीएम ने पत्नी सहित खाया उनके घर खाना, ये बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से यहां पर यह देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने अब पत्नी के संग खाना खाया है, तो क्या एक बड़ी स्थिति जो यहां पर है वो दिखती नजर आ रही है। तो देखिए जी हाँ, अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जो मौजूदा समय की स्थिति है हरियाणा की राजनीति में, रविवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। पिछले महीने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा चंडीगढ़ में 12 विधायकों के साथ किए गए डिनर को लेकर हुए बवाल के बीच राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ में मौजूद रहे। उनकी बेटी व अटेली से भाजपा विधायक आरती सिंह राव नायब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री वो भी मौजूद रही उनके साथ में, इस दौरान वो उनके साथ थी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या इसमें हो जाती है कि यहां पर जो डिनर पार्टी है वो हुई है और अपनी पत्नी के साथ डिनर पार्टी की है। देखिए चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित आरती राव की सरकारी कोठी पर संडे को फिर से डिनर का आयोजन किया गया। यह डिनर पिछले महीने हुए रात्रि भोज से बिल्कुल अलग था। रात्रि भोज की मेजबानी जहां राव व आरती कर रहे थे, वहीं मेहमान थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी पत्नी सुमन सैनी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आयोजन में अपनी पत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा के साथ पहुंचे हुए थे। एक और जहां इस रूटीन का रात्रि भोज बताया जा रहा है, यह भी चर्चा है कि 12 विधायकों के साथ किए गए डिनर की वजह से जो है सैनी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सीएम के साथ जी हाँ, जो सैनी है वो इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जो है वो इस रात्रि भोज में पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह मोदी कैबिनेट में लगातार तीसरी बार मंत्री हैं। इस बार भी उन्हें राज्य मंत्री ही बनाया गया। इस बात का मलाल न केवल राव इंद्रजीत सिंह व उनके समर्थकों को भी है, हालांकि भाजपा ने उनकी विधायक बेटी आरती सिंह राव को नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर इसकी भरपाई जरूर की। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत सिंह की पटरी नहीं बैठ पाई। कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच दूरियां से साफ दिखाई दी है। और ये खबर ये बताती है कि राव इंद्रजीत को क्या मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो भोज का आयोजन हुआ है, क्योंकि अपने 12 विधायकों के साथ जब डिनर पार्टी उन्होंने की, अनिल भी जो उनके साथ नहीं थे, तो राव इंद्रजीत ने यह बताया कि मेरे साथ इतने विधायक है। हालांकि खबर है कि इससे ज्यादा विधायक भी उनके साथ हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब आरती राव का जन्मदिन होता है तो बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं, पौधारोपण करने पहुंचते हैं, उस दौरान भी अपने समर्थकों को लेकर जाते हैं। और अब चंडीगढ़ में जो रात्रि भोज हुआ उसमें सैनी का आना ये बताता है कि क्या सैनी राव इंद्रजीत की नाराजगी को दूर करने निकले थे, क्योंकि राव इंद्रजीत लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और मोहन भागवत के बयान से तो मामला और ज्यादा खराब हो गया। क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि भैया जिनकी उम्र 75 की हो गई है उन्हें अब राजनीति से ब्रेक लेना चाहिए, उन्हें अब राजनीति से जो है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इससे राव इंद्रजीत और तमाम बीजेपी के वो नेता भड़क गए जिनकी उम्र 72, 73, 75 की है। तो ऐसे में माना जाने लगा कि राव इंद्रजीत अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी अब उन लोगों को, उन चेहरों को पार्टी में विराम देने का मन बना रही है जिनकी उम्र इतनी हो गई है? और अगर ऐसा हुआ तो कई बड़े राज्यों में बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि राव इंद्रजीत कोई छोटा चेहरा नहीं और राव इंद्रजीत किसी के आगे झुकते भी नहीं। यही वजह है कि खट्टर से उनकी अनबन रही और खट्टर से कभी उनका मेल जोल नहीं हो पाया। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सैनी के साथ भी यही है। और अब ये माना जा रहा है कि क्या राव इंद्रजीत की बगावत ये बताती है कि क्या बड़ी ताकत इंद्रजीत रखते हैं, इसलिए सैनी मनाने पहुंचे। लेकिन क्या राव इंद्रजीत
मान जाएंगे या आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरफ जाएंगे।